हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसकी स्टडी करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इस पर बेसिड आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करें। लेट्स इन डिटेल। तो हमारा टॉपिक है सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? इसको हम कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, इसको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसमें एग्रीमेंट क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल। यानी वी यूज सिंगुलर verbs after singular subjects, and we use plural verbs after plural subjects। ये हमारा रिलेशन है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके बाद वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल। इट मीन्स दिस इज द रिलेशन दैट वी यूज प्लूरल वर्ब्स आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब हमें देखना है कि कौन सी तो सिंगुलर वर्ब है और कौन सी प्लूरल वर्ब्स है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा है सिंगुलर वर्ब्स। अब चाहे सिंगुलर वर्ब्स हो या हेल्पिंग वर्ब्स हो, एक ही होती है। अब किसे कहते हैं सिंगुलर वर्ब्स? यानी दोज वर्ब्स which take s or es after them are called singular verbs। इसका मतलब वे क्रियाएं जिनके अंत में एस एस आता है उन्हें हम सिंगुलर वर्ब्स कहते हैं। यानी दोज वर्ब्स which take s or es after them are called singular verbs। जैसे मैंने लिखा डज, ये भी सिंगुलर है। इज, ये भी सिंगुलर है। वॉज, ये भी सिंगुलर है। हैज, ये भी सिंगुलर है। हैज बीन, या कहीं पर भी यदि फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है, जैसे गोज। दीज ऑल आर सिंगुलर वर्ब्स, क्योंकि सबके एंड में क्या आ रहा है? एस और ई एस आ रहा है। अब इसका रिलेशन क्या है? व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब? द रिलेशन इज दिस, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। सो व्हाट आर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स? लेट्स सी हियर। वेरी फर्स्ट इज ही, नंबर सेकंड सी, फिर इसके बाद आता है इट, और फिर इसके बाद आता है जैसे मोहित, अ बॉय। दीज ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो रिलेशन ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आती है। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है? जिसके एंड में एस और एस आता है, क्योंकि वर्ब्स बेसिकली प्लूरल होती हैं। वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। अब मैंने लिखा गो और गोज, इज, आर, हैज, हैव, डू, डज, go and goes। So ये सिंगुलर है, ही हमारा, तो इसमें क्या आएगा? goes, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर।
और सिंगुलर वर्ब क्या होती है जिसके एंड में एस और एस आता है। तो शी के साथ क्या आएगा इज, इट के साथ क्या आएगा हैज, मोहित के साथ क्या आएगा डज, और बॉय के साथ क्या आएगा गोज। सो नाउ इट्स क्लियर दैट ही के साथ क्या आएगा हमारा गोज, शी के साथ क्या आएगा हमारा इज, इट के साथ क्या आएगा हमारा हैज, मोहित के साथ क्या आएगा हमारा डज, और अब बॉय के साथ क्या आएगा गोज। सो इट इज क्लियर नाउ दैट आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी यूज सिंगुलर वर्ब्स। जो नेक्स्ट है हमारा ये है रिलेशन प्लूरल वर्ब्स। तो प्लूरल वर्ब्स क्या होती है देखिए, नंबर 2 प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये क्या होती हैं, यानी ऐसी क्रिया जिनके एंड में एस और एस आता नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं प्लूरल वर्ब्स कहते हैं। तो दोज वर्ब्स which do not take s or as after them are called plural verbs, यानी ऐसी क्रिया जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है उन्हें हम प्लूरल वर्ब्स कहते हैं। जैसे डू आ गया, आर आ गया, हैव, वर, गो, किल, रीड, ये सभी की सभी क्या है प्लूरल वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके एंड में एस और एस आ नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद एस और एस नहीं आता, इट मीन्स दे आर प्लूरल। एंड व्हाट्स रिलेशन हियर, रिलेशन इज दिस कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल आएगी। अब आप देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, बॉयज, स्टूडेंट्स। तो ये सभी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट्स है हमारे। देखिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इफ आवर बेसिक नॉलेज, इफ आवर बेस इज नॉट क्लियर, देन वी कैन नॉट लर्न द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ऑफ द टॉपिक्स। सो इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी है, दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी मैंडेटरी फॉर अस, बहुत जरूरी है। अब मैंने लिखा इज और आर, फिर है नेक्स्ट हैज और हैव, फिर है वॉज और वर, फिर है गो और गोज, फिर है इज और आर। अब आप देखिए यू के साथ क्या आएगा आर, वी के साथ क्या आएगा हैव, दे के साथ क्या आएगा वर, बॉयज के साथ क्या आएगा गो, स्टूडेंट के साथ में क्या आएगा आर। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब्स क्या होती है जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्ब्स जो होती है ना वो बेसिकली क्या होती है प्लूरल। इट मीन्स वर्ब्स रिमेन प्लूरल in their basic forms, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रियाएं होती है अपने मूल रूप में क्या होती हैं प्लूरल होती है। वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। जैसे मैंने लिखा किल, आस्क, गो, रीड, मेक, ये सभी प्लूरल हैं क्योंकि इसके एंड में एस और एस आ नहीं रहा है। अब बात यह है कि अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू मेक इट सिंगुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बाद में एस और एस का यूज करना पड़ेगा। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि अगर वर्ब प्लस एस और एस यदि हम ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, तो क्या जाएगी सिंगुलर। जैसे गो ये प्लूरल है, स्पीक ये प्लूरल है, रीड
ये प्लूरल है, मेक ये प्लूरल है। तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं दे आर प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं देन वी हैव टू ऐड एस और यस आफ्टर देम। तो गो का क्या आएगा, सिंगुलर क्या आएगा, गोज। स्पीक का क्या आएगा, स्पीक्स। और रीड का क्या आएगा, रीड्स। मेक का क्या आएगा, मेक्स। तो ये हुआ हमारा आंसर कि वर्ब्स बेसिकली क्या होती है, प्लूरल होती हैं। इफ यू वांट टू मेक देम सिंगुलर तो हमें उसके बाद में एस और यस को ऐड करना पड़ेगा, दैट्स वेरी मैंडेटरी फॉर अस। लेकिन इसी में एक चीज और आती है, अगर नाउन में हम एस और यस का यूज करेंगे तो दैट विल बी प्लूरल, क्योंकि नाउन ऐसा नहीं कि सारे के सारे नाउन बेसिकली सिंगुलर होते हैं, मगर मोस्टली जो अगर हम वाइडर सेंस में देखते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि नाउन प्लस एस और ए एस वो आपका होगा प्लूरल। नाउन प्लस एस एस क्या आएगा, प्लूरल। जैसे बॉय आ गया तो बॉय का आएगा हमारा बॉयज। इसमें चेयर आ गया तो चेयर का आएगा चेयर्स। पेन पेन्स। फ्लावर तो इसका आएगा फ्लावर्स। टाउन टाउन्स। तो ये इट्स क्लियर कि व्हेन वी ऐड एस और यस आफ्टर नाउन वी मेक देम प्लूरल, लेकिन बट व्हेन वी यूज एस और यस आफ्टर वर्ब्स वी मेक देम सिंगुलर। तो इसमें क्या एक पूरा कंप्लीटली डिफरेंट मैटर होता है, यानी वर्ब प्लस एस और एस क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये में तो गो क्या प्लूरल और गोज क्या हो गया आपका सिंगुलर। रीड क्या हो गया आपका प्लूरल और रीड्स क्या हो गया सिंगुलर। मेक प्लूरल है जबकि मेक्स क्या हो गया आपका सिंगुलर। ये हमें देखना पड़ेगा, यानी वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। ये तो अपनी बेसिक फॉर्म्स में क्या होगी, प्लूरल, लेकिन नाउन अपने बेसिकली फॉर्म में क्या होता है, सिंगुलर। ये इन दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। सो नाउन प्लस एस क्या आएगा आपका प्लूरल और वर्ब प्लस एस क्या आएगा सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, इसी में जैसे आई अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो आई के साथ क्या आएगा, एम। आई के साथ क्या आता है हमेशा, हैव। आई के साथ क्या आता है, वॉज। और आई के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ये सारा का सारा चीज हमें स्टडी करना है आई के साथ जो इसका रिलेशन है। उसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती एंड दे आर यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती, सबके साथ यूज होती हैं। जैसे डिड नॉट प्लस V1, ये सबके साथ आती है क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं है। हैड प्लस V3 आ गया, ये भी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। हैड बीन के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है तो ये भी सभी के साथ यूज होती है। यानी दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर all the subjects, after all the subjects, यानी these are not affected with their subjects, these are used after all the subjects। सभी के साथ ये यूज होती हैं, इस पर कोई अफेक्ट नहीं आता, they are not affected with their subjects। लेकिन ये आई के साथ अलग ही आता है। उसके बाद मॉडल्स भी सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होते, यानी मॉडल्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। Whether our subject is singular plural it doesn't matter at all, कोई सा भी हो, यानी मॉडल्स भी अफेक्ट नहीं होते हैं, सबके साथ आते हैं। यानी कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज्ड टू,
dare, need not, must, ought to। यानी ये भी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं, यानी these are also used after all the subjects, all the subjects, यानी इन पर भी सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। These are also not are also these are also used after all the subjects। तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स क्लियर नाउ, इट्स ऑब्वियस दैट ना तो ये इफेक्ट होते हैं सब्जेक्ट से और ना ही ये इफेक्ट होते हैं, ये सबके साथ यूज किए जाते हैं। अब जो इनमें मेजर चीज है, इसके जो रूल्स, ये तो इसका बेसिक पार्ट था। अब हम चीजें पढ़ेंगे, सिंगुलर वर्ब्स कहाँ यूज होती हैं, प्लूरल वर्ब्स कहाँ यूज होती हैं। हियर आर सम स्पेशल रूल्स फॉर दिस, इसके कुछ अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है कि जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। इसलिए इसकी स्टडी करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये स्टडी करते हैं कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है। जब भी मैं सिंगुलर वर्ब्स की बात करूं या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं, और नंबर सेकंड पे आएगा प्लूरल वर्ब्स। केवल दो ही चीज इसमें चलती है बेसिकली, प्लूरल वर्ब्स। अब चाहे प्लूरल वर्ब्स हो या हेल्पिंग वर्ब्स हो। तो इसके शुरू में तो क्या आ गया, एस, तो ये जाहिर है कि जिसके एंड में क्या आएगा, एस और एस आता है, एस और एस आता है। और प्लूरल वर्ब्स क्या होगी, क्योंकि प्लूरल के शुरू में पी आ रहा है, ऐसे एस आ ही नहीं रहा, तो प्लूरल वर्ब्स क्या होगी, जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है, नहीं आता है। ये दो चीजें याद रखनी है। इसको लर्न करने का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिंगुलर वर्ब्स यानी शुरू में एस आ गया, प्लूरल वर्ब मीन्स शुरू में पी आ गया। तो सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है, जिसके एंड में एस और एस आता है, प्लूरल में एस और एस नहीं आता। इसी टॉपिक पे बेस्ड, इसी बेस पे आधारित सारे के सारे हम जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो होता है हमारा, जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो जो वर्ब हेल्पर आएगी वो क्या आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। यानी रूल है हमारा, व्हेन टू डिफरेंट subjects are connected with and, are connected with and, then we use verbs oblique helping verbs प्लूरल। तो ये रूल है कि जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब हेल्पर क्या आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड। कैसे आएगा, प्लूरल वर्ब्स क्या होती है, लिख रखा है, जब प्लूरल वर्ब लिखोगे तो शुरू में पी आ रहा है, यानी एंड में एस और एस नहीं आएगा। यदि मैं सिंगुलर वर्ब की बात करूं तो शुरू में एस आ रहा तो लास्ट में एस और एस आ जाएगा। अब मैंने लिखा जैसे महेश एंड रोहित, महेश एंड रोहित टेकन टी लेटली। अब हमारा जो है हैज और हैव। नेक्स्ट है हमारा गीता एंड राम coming here today, coming here today is और are। फिर है मोहित एंड आशा playing cricket
playing cricket at that time. अब ब्रैकेट हमारा was were, इसमें दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गए, इसमें दो सब्जेक्ट एंड से, इसमें दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गए। तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हेल्पर क्या आएगी, प्लूरल। अब प्लूरल हेल्पर क्या होती है, जिसके एंड में एस और एस नहीं आता। दैट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज दैट महेश एंड रोहित दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गए तो हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो हैज और हैव में से हमारा राइट आंसर क्या होगा, हैव। नेक्स्ट है हमारा गीता एंड राम कमिंग हियर टुडे, तो इज और आर में से क्या आएगा, आर। नेक्स्ट है मोहित एंड आशा प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, तो वॉज और वर में से क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा हमारा, वर। इस तरह से इन दिस वे हम इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमें लर्न करने क्या करना है कि सिंगुलर वर्ब्स मतलब एस और एस आएगा, प्लूरल वर्ब मीन्स एस और एस विल नॉट बी यूज्ड। अब नेक्स्ट है हमारा कि जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। यानी रूल सेकंड है, रूल नंबर सेकंड, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, we use singular verbs after uncountable nouns, after uncountable nouns। तो जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। यानी वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन यदि है तो हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिसके एंड में एस और एस आता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड इट अर्लियर। जैसे मैंने लिखा कि वाटर, वाटर एसेंशियल, एसेंशियल फॉर अस। अब मैंने लिखा इज और आर, चूंकि वाटर है इट्स अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि गिन नहीं सकते इसको, सो क्या आएगा, जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, क्योंकि एक सिंगल यूनिट के सेंस को डिनोट्स करता है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, इज। अब मैंने लिखा कि गोल्ड नॉट स्टॉलन फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर yesterday। अब मैंने लिखा was और वर। तो यहां पर जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल है, दैट्स अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर। तो क्या आएगा इसमें, सिंगुलर वर्ब क्या होता है जिसके एंड में एस और एस है, तो इसमें क्या आएगा, was, was। अब मैं क्योंकि यहां पानी नहीं बेचा जाता तो क्या आएगा, वाटर या मिल्क not sold here, not sold here। अब is और r में से क्या आएगा, is और r में से आएगा is, क्योंकि ये सभी क्या चाहे, whether it is water, gold and milk, so we use singular verbs after uncountable nouns। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हमें ये जरूरी है जानना कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, वी कैन मेजर देम, उसके माप सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले एंड दा आता है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि पूरी कास्ट को डिनोट्स करता है, वो पूरे ग्रुप को डिनोट्स करता है। तो रूल है हमारा, व्हेन वी use article, the before adjectives
for adjectives, then we use plural verbs. रूल है कि जब भी एडजेक्टिव के पहले दा आता है तो वर्ब क्या आती है? प्लूरल. इट मीन्स दा प्लस एडजेक्टिव, ये जो कॉमन नाउन यूज होती है, क्या होती है? कॉमन नाउन. और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट विल बी प्लूरल. अगेन वही आ गया कि प्लूरल वर्ब क्या होती है? जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज अ पुअर मैन. राम इज ए पुअर मैन. इसका मतलब राम कैसा पर्सन है? पुअर. तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको मॉडिफाई करती है, दे आर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स. अब यहां तो पुअर किससे कनेक्टेड है? सिर्फ राम से. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इफ आई राइट इट लाइक दिस कि द पुअर नॉट appreciated, अब हमारा आया आंसर इज और आर. तो देखो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गया तो वर्ब क्या आ गया? हमारा प्लूरल. अब प्लूरल वर्ब क्या होता है? जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है. तो इज और आर में से हमारा राइट आंसर क्या होगा? आर. अब ये समझना जरूरी है, इट्स वेरी मैंडेटरी, कि एडजेक्टिव क्या होता है. अगर हमें ये नहीं मालूम तो फिर समझ में ये चीज नहीं आती है. जैसे मैंने लिखा द ब्रेव respected in the world. इज और आर में से क्या आएगा? द ब्रेव, इट मीन्स ब्रेव पीपल. इसमें पीपल अंडरस्टूड होता है, वो इंप्लाइड सेंस होता है. द ब्रेव रेस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड, तो फिर क्या आएगा? प्लूरल वर्ब. इट मीन्स एस और एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आर विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट है ही वॉज अ बॉल्ड पर्सन. वह एक गंजा व्यक्ति था. तो यहां इस बाल्ड पर्सन का मतलब किससे है? ही को क्वालिफाई करता है, पर्सन को. अब आप देखिए, अगर मैं लिखूं द बॉल्ड नॉट ह्यूमिलेटेड, लास्ट ईयर, तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा? हमारा वॉज वर्ब में से आंसर आएगा द बॉल्ड. वॉज वर्ब में से आएगा वर. राइट आंसर क्या आएगा? वर. द बॉल्ड नॉट ह्यूमिलेटेड, यानी उन्हें अपमानित नहीं किया गया. तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर आएगा. द बॉल्ड नॉट ह्यूमिलेटेड, तो यहाँ पे क्या आएगा? द बॉल्ड वर नॉट ह्यूमिलेटेड. इट विल बी आवर राइट आंसर. तो इस तरह से जब भी एडजेक्टिव के पहले दा आएगा तो वर्ब क्या आएगी? आपकी प्लूरल. एंड इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर अस. नेक्स्ट है कि जब भी किसी सेंटेंस में वन ऑफ द आता है तो नाउन क्या आएगा? प्लूरल. वर्ब क्या आती है? सिंगुलर. तो रूल हमारा थर्ड है, रूल, यानी वी यूज नाउन प्लूरल एंड verb singular and verb singular and verb singular after one of the
तो वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आएगा प्लूरल और वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, क्योंकि बहुत से में से एक की बात करता है। तो इसका रूल क्या हुआ, वन ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल एंड जो वर्ब हेल्प ग्रुप आएगी वो आएगी हमारी सिंगुलर। तो वर्ब हेल्प ग्रुप क्या आएगी सिंगुलर, ये है मेजर थिंग। तो वर्ब हेल्प ग्रुप क्या आएगी सिंगुलर, नाउन क्या आएगा प्लूरल वन ऑफ द के बाद। जैसे मैंने लिखा कि नंबर फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट difficult, one of the most difficult questions asked last year. तो इसमें was और वर्ब में से क्या आएगा was, क्योंकि वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आएगा प्लूरल और वर्ब क्या आएगी सिंगुलर। फिर है नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स डैश शॉल्ट हेयर। अब इज और आर में से क्या आएगा, अब देखिए वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आता है प्लूरल और वर्ब क्या आती है सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब क्या आती है जिसके एंड में एस और एस आता है, तो इसका आएगा वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स आ गया हमारा, लेकिन वर्ब क्या आएगी सिंगुलर। तो हमारा आंसर क्या होगा एज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जिसके एंड में एस और एस आता है। अब मैं कहूँ कि वन ऑफ द richest students broken my chair। अब ब्रैकेट में हमारा हैज और हैव। तो रूल है हमारा वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, नाउन क्या आएगा प्लूरल, वर्ब क्या आएगी सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब क्या होती है जिसके एंड में एस और एस आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा हैज। सो नाउ इट इज क्लियर दैट आफ्टर वन ऑफ द वी यूज नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से सिंगुलर वर्ब्स आती है, किस तरह से प्लूरल वर्ब्स आती है और सब्जेक्ट का क्या रिलेशन होता है वर्ब के साथ, उसके हमने डिटेल में स्टडी किए। जब हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब्स तो उसके एंड में एस और एस आएगा, प्लूरल वर्ब्स एस और एस नहीं आएगा। वर्ब्स बेसिकली प्लूरल होती हैं जबकि नाउन बेसिकली क्या होता है सिंगुलर, इसलिए वर्ब प्लस एस एस क्या आएगा सिंगुलर और नाउन प्लस एस एस क्या आएगा प्लूरल। आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन अ लॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।